हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं जो एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक उम्मीद है पूरा वीडियो को अगर देख लेंगे आप तो ज़रूर, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और नॉलेज को बटोरते रहिए। पहला प्रश्न यहां पर क्या है? राइबोसोम टॉपिक है। राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो जीई पैलाडे किए थे। राइबोसोम का खोज जीई पैलाडे किए थे। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है, सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किए थे 1886 में किए थे। अल्टमैन किए थे 1886 में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो सी बेंडा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका का नामकरण सी बेंडा किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी कहे तो कोशिका का शक्ति घर। कोशिका का शक्ति घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज डी दुबे किए थे 1955 में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम के खोज किए थे डी दुबे। गोल्जी काय, इंग्लिश कहे तो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। और गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है? तो यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक उपनाम है गोल्जी काय का। आरबीसी फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कणिका। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। इसीलिए मृत्यु प्लीहा में होता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, प्लीहा को। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन, तिल्ली कहते हैं। जीवन काल की बात करें, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 100 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है? तो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कराना है। ऑक्सीजन का परिवहन कराना। आरबीसी की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो हीमोसाइटोमीटर से करेंगे। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात करेंगे। रक्त के बारे में बात करें, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त, मानव का जो रक्त है वह संयोजी उत्तक है। पीएच मान बात करें तो 7.4 होता है। और 7 पर रहता है कोई चीज़ तो पीएच वैल्यू अगर पूछे तो 7 पर उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। पीएच स्केल का खोज सोरेंसन किए थे 1909 में। पीएच मान 7.4 होता है रक्त का, और यह क्षारीय है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी। पुरुष में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। महिला में 4 से 5.5 लीटर ब्लड होता है महिला में। रक्त कितना होता है मानव शरीर में? तो वजन का 7% है। जैसे किसी का वजन अगर 60 kg है तो उसका 7% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 420/100, यानी कि 4 लीटर 200 ml के आसपास यहाँ ब्लड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड निकाला जाता है, वजन का 7%। लेकिन दान कितना कर सकते हैं? तो जितना जो ब्लड निकला उसका 10% ही दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो 14 जून को रक्तदान दिवस मनाते हैं। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55 से 65% रक्त में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90% प्लाज्मा में जल होता है। WBC इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका। WBC क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए इसको बॉडीगार्ड भी कहते हैं, सुरक्षा प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। और जीवन काल इसका 2 से 4 दिन का होता है WBC का। आगे बढ़ेंगे, बोन्स यानी अस्थि। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी। बच्चों में 300 अस्थि होता है
और वयस्क शरीर में 206 होता है। और याद रखेंगे 205 घोड़ा में अस्थि होता है, अस्थि होता है। अस्थि किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अस्थि बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। और मानव शरीर या किसी भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतु में जो आकार प्रदान करता है तो वह अस्थि करता है, अस्थि। सेल यानी कोशिका, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। विषाणु में 0 कोशिका है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अकोशिकीय कहते हैं, अकोशिकीय कहते हैं विषाणु को। जीवाणु में 1 होता है, 1 कोशिकीय है, और मानव बहुकोशिकीय का उदाहरण है, यानी मानव में बहुत कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो यहाँ पर आपके सामने रखे। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।